अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसम नज़ीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। गाइज़, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने स्टार डेल्टा सर्किट बनाया था। तो बहुत सारे भाइयों का मैसेज आया कि इसके अंदर ओवरलोड को किस तरह ऐड करना है। तो काफ़ी भाइयों के कमेंट भी आए कि इसके अंदर ओवरलोड को ऐड करके दिखाएँ। ख़ासकर माजिद वट्टू भाई, जिसके मुझे बहुत मैसेज आए कि भाई इसके अंदर ओवरलोड किस तरह लगनी है। तो मैंने स्पेशली इस सर्किट के अंदर ओवरलोड लगाना कुछ मुश्किल नहीं है, आप वीडियो देखते रहें। तो ये स्टार डेल्टा मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ हमने ओवरलोड को ऐड करना है। अगर आप इसका देखना चाहते हैं कि इसकी किस तरह से ये डायग्राम किस तरह बनी है तो इस सर्किट की जो मुकम्मल डिटेल वीडियो है वो पहले से मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इस सर्किट को मुकम्मल देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ यहाँ पे हम इसको ओवरलोड लगा के दिखाएंगे कि किस तरह इसमें ऐड करनी है। ये पहले से लगा हुआ है सर्किट, ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। ये देखें सर गैस, यहाँ पे दो कनेक्टर ऑन हो चुके हैं। अब ये जब टाइमर इसका लगेगा तो ये वाला जो कनेक्टर है ये ऑन हो चुका है और ये बंद हो चुका है, और ये हमारा स्टार डेल्टा मुकम्मल हो चुका है। तो अब इसके अंदर हमने सिर्फ ओवरलोड को ऐड करना है। तो चलिए ओवरलोड को इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो ओवरलोड को ऐड करने के लिए कुछ ज़्यादा इसके अंदर मुश्किल काम नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये ओवरलोड लेनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ओवरलोड के अंदर ये वाले आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। यहाँ पे लिखा होगा L1 L2 या A1 A2। तो ये इसकी अपनी करंट कॉइल होती है। यहाँ पे इसको 220 या 440 आप कोई भी करंट दे सकते हैं, और यहाँ से हमें इसकी आउटपुट मिलेगी। यहाँ से हमने लेके सर्किट को देनी होती है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से इसके कनेक्शन किए जाते हैं। जी गाइस, तो ये हमने दो वायर ले ली हैं। तो सबसे पहले इसकी जो करंट कॉइल है इसको सप्लाई दे देते हैं। उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये आपको किस तरह से लगानी है। जी गाइस, तो ये हमारी जो ग्रीन है ये न्यूट्रल है, और ये हमारी जो रेड है ये फेस वायर है। तो इस तरह से हमने दो वायर यहाँ पे लगानी है, और इनको 220 या 440 आप कहीं पे भी करंट दे सकते हैं। तो मैं इसकी जो न्यूट्रल है वो यहाँ पे कनेक्टर की जो न्यूट्रल सब कॉमन की होती हैं, तो यहाँ इसको लगा देता हूँ। तो इस सर्किट को मज़ीद समझने के लिए आप अगर पहली वीडियो देख लेंगे तो बेहतर है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रल मौजूद है, जहाँ पे हमने इसको कनेक्टरों को कॉमन करके न्यूट्रल दी हुई है। और ये जो इसकी फेस वायर है ये हम कहीं से भी लगा सकते हैं, मगर अगर आपके पास पैनल है या सर्किट में से कहीं से भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्योंकि 220 करंट है, मेरे पास यहाँ पे फेस मौजूद है। ये जो मेन वायर हमने फेस यहाँ पे लगा रखी है रेड पुश बटन में, ये वाली, ये सारा कमाल इस वायर का है। तो ये हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये वाली ये जो मेन फेस वायर आ रही है ये यहाँ से निकाल देंगे, न्यूट्रल वहाँ पे लगी रहेगी। ये हमने यहाँ से निकाल दी है। अगर आप पहले जाके सर्किट देखेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये हमने निकाला है यहाँ से, और यही हम यहाँ पे लगा देते हैं इसके साथ। यहाँ पे लगाने के बाद तो ये हमारी फेस वायर लग चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें एक फेस वायर चाहिए जो कि हमें यहाँ से आउटपुट की शक्ल में मिलेगी। यहाँ पे हम इन करेंगे और यहाँ से हमें आउटपुट की शक्ल में मिलेगी। ये यही फेस है, यहाँ से हमने लिंक डाल के यहाँ पे इसको लगा दिया है। मतलब यहाँ दोनों में फेस मौजूद है। तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे लिखा होता है 95, मतलब 95 लिखा होता है। यहाँ पे हमने इसको लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारी वायर जो है लग चुकी हैं। अब हमारी ये जो मेन वायर है, जहाँ से हमने इसको मेन करंट दिया हुआ है रेड पुश बटन को, ये जो हमने निकाली थी, ये वाली वायर हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। ये जो 98 वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ पे लगा दिया हमने। ये हमें आउटपुट की शक्ल में यहाँ से मिलेगी। जब ये हमारा मोटर या कुछ सर्किट में कोई फॉल्ट होगा, ये ओवरलोड होगी, तो ये वाली जो करंट है ये वाली ये कट हो जाएगी और हमारा सर्किट जो है ये बंद हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं। गाइस, तो ये हमारा जो सर्किट है ये मुकम्मल हो चुका है। इस तरह से इसके अंदर ओवरलोड को लगाया जाता है। अब मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। चलाने के बाद इसके जो पावर कनेक्शन है, जो मोटर के कनेक्शन होते हैं, यहाँ पे जो तारें लगती हैं मोटर की, वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ कि वो किस तरह से लगती हैं। पहले मैं आपको ये चला के दिखाता हूँ। ठीक है, तो सप्लाई देने से हमारी ये, अगर आप देखें तो ग्रीन लाइट जो है ये ऑन हो चुकी है, मतलब हमारी जो रिले है ये चल चुकी है। यहाँ पे ये टेस्ट वाला बटन दबाते हैं तो ये देखें ये रेड लाइट भी ऑन होती है। तो अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको।
तो ये वाले 2 जो कनेक्टर हैं ये ऑन हो चुके हैं और ये अभी बंद है। जब इसका टाइम पूरा होगा, ये देखिए टाइमर चल चुका है, ये टाइम पूरा होगा तो ये वाला कनेक्टर ऑन हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा और ये हमारी मोटर जो है ये डेल्टा पे चल पड़ेगी। ये देखें हमारे गाइस, ये चेंज हो चुके हैं और हमारी जो ओवरलोड है ये भी काम कर रही है। यहाँ पे अगर हम टेस्ट वाला बटन दबाते हैं तो यहाँ पे देखें, अगर टेस्ट वाला मैंने बटन दबाया तो ये हमारी जो ओवरलोड हुई है और हमारा सर्किट जो है ये बंद हो चुका है। अब हम इसको रीसेट करेंगे, ये दोबारा से रीसेट हो चुकी है और जब हम दोबारा इसको ऑन करेंगे तो ये हमारा सर्किट ऑन हो चुका है। और ऐसे ही ये टेस्ट वाला बटन दबाएंगे तो हमारी जो रिले है ये काम कर रही है। इसका मतलब ये हमारा जो सर्किट है ये बंद हो चुका है। जी गाइस, तो इसके पावर सर्किट में ये जो कनेक्टर हैं 2 पहले वाले डेल्टा वाले, ये हमने ऊपर से कॉमन कर देने हैं और उसके बाद डेल्टा और स्टार वाला जो है ये नीचे से कॉमन करना है और यहाँ से इसको लिंक डाल के ये स्टार वाला जो कनेक्टर है इसको ऊपर से कॉमन कर देना है। तो ये मैं आपको लिंक डाल के बना के दिखाता हूँ। जी गाइस, तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन जो देखें मुकम्मल हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी जो ये 3 वायर हैं, रेड येलो ब्लू होती हैं, वैसे हमारे पास जो येलो नहीं है उसकी जगह पे ग्रीन वायर है। यहाँ पे देखें कनेक्टर का जो 1 2 3 ये हमारी जो मेन 3 फेस हैं, तीनों फेस हैं सेम। इसी तरह पहला रेड यहाँ पे दूसरे में आ गया, फिर ग्रीन यहाँ दूसरे में आ गया और यहाँ पे ब्लू भी यहाँ पे दूसरे कनेक्टर के अंदर सेम वैसे ही आपने लगा देना है। और यहाँ से सेम नीचे से भी सेम आपने इस तरह से इसको जोड़ देना है। रेड वाला पहले में, ये ग्रीन दूसरे में और ये तीसरे में, ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ऊपर से ये जो एक कनेक्टर है या स्टार वाला, ये हमने कॉमन कर देनी है तीनों साइड इसकी। ये हमारा स्टार वाला कनेक्टर है। और अब इसके बाद इसकी मोटर की वायर हैं वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ और यहाँ पे हमारी जो मेन वायर लगनी है 3 वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ। जी गाइस, तो स्टार डेल्टा वाली मोटर में इस तरह से आपको 6 वायरें देखने को मिलेंगी। मतलब 3 वायर इस तरह, 3 वायर एक साइड पे और 3 वायर एक साइड पे। बाद मोटरों में ये कलर वाइज होती हैं, एक कलर की 3 वायरें और एक कलर की 3 वायरें। बाद मोटरों में ये सेम कलर की होती हैं। तो इस तरह आपने इसको परेशान नहीं होना कि ये सेम कलर की आप किस तरह लगानी है। तो उसके लिए आपने मीटर को लेना है और इसके साथ आपने अटैच करना है। ये 2 वायरें आपस में कंटिन्यूटी शो करेंगी। मतलब अगर हम यहाँ पे रेड वायर और ये रेड वायर को आपस में लगाते हैं तो कंटिन्यूटी शो करेगा, ग्रीन वाली आपस में कंटिन्यूटी शो करेंगी और येलो वाली जो है ब्लू वाली जो है आपस में कंटिन्यूटी शो करेंगी। अगर ये अलग-अलग कलर की भी हैं तो ये 2 वायर आपस में कंटिन्यूटी शो करेंगी। तो आपने ये तीन वायर जो कंटिन्यूटी एक साइड पे कर लेनी है और 3 वायर एक साइड पे कर लेनी है। मतलब ये तीनों आपस में किसी के साथ कंटिन्यूटी शो करेंगी। ये इस तरह से आपने 3 अलग-अलग कर लेनी है। तो जो 3 वायर हैं ये आपने ये पहले वाले कनेक्टर में लगा देनी है। यहाँ पे मैं आपको मीटर के साथ इसकी कंटिन्यूटी अभी शो करवाता हूँ। यहाँ पे देखें तो बीप आ रही है, इस तरह से बीप आएगी। तो यहाँ पे हम अगर आप देखें तो ये जो रेड हमने एक लगाई है वायर, अगर हम इस यहाँ पे रेड के साथ रेड लगाते हैं तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसी तरह जब हम ग्रीन के साथ लगाते हैं तो ये भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है और इस तरह ब्लू के साथ भी कंटिन्यूटी शो करेगा। इस तरह अपने तीनों वायर जो है अलग-अलग कर लेनी है यहाँ पे।
तो अब अगर यहाँ पे एक ही कलर की वायर्स हैं मोटर में तो आपने परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, तो 3 वायरें हमने यहाँ पे जो लगा दी हैं, यहाँ से हमने एक वायर को लगाना है और यहाँ पे दूसरी वायर से लगाना है, जहाँ जिसके साथ इसकी कंटिन्यूटी शो हो रही है। तो उसको यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले लगा हुआ है पहले पॉइंट में, यहाँ पे हमने उसको दूसरे पॉइंट में लगा देना है। जो वायर यहाँ पे कंटिन्यूटी शो कर रही है, जैसे ये पहली और ये वाली आपस में कंटिन्यूटी शो कर रही है, ये वाली पहली में लगी हुई है और यहाँ पे हमने दूसरी में लगा देनी है। तो इस तरह हमारे पास 2 वायरें बची हैं, इनको भी लगाना है। ये दूसरी के साथ हम लगाएंगे तो ये जो ग्रीन वाली हमारी जो कंटिन्यूटी शो कर रही है, इसको हमने तीसरी के साथ लगाना है। ये पहले वाली छोड़ देनी है, मतलब पहली यहाँ से दूसरी के साथ, दूसरी तीसरी के साथ, और ये हमारे पास एक वायर बची है, इसको हम चेक करेंगे तो ये आपस में कंटिन्यूटी शो करिए। ये है यहाँ पे देखें तो तीसरे नंबर पे है, इसको हमने पहले नंबर पे लगा देना है। जी गाइस, तो ये इस तरह से इसके कनेक्शन होंगे। यहाँ पे मैं आपको दोबारा चेक करवाता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो पहली वायर दूसरे के साथ कंटिन्यूटी शो करेगी, दूसरी वायर तीसरे के साथ कंटिन्यूटी शो करेगी और तीसरी वायर पहले के साथ कंटिन्यूटी शो करेगी। तो इस तरह से हमारे इसके कनेक्शन होंगे। और अब इसके जो मेन मतलब पावर वाले कनेक्शन है, जो इसके 3 फेज़ दिया जाता है, तो उसके कनेक्शन करते हैं। जी गाइस, तो अब बारी है इसके अंदर 3 फेज़ करंट देने की, जो हम इसको मेन पावर देते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे अगर देखें तो कुछ रिले होती हैं जिनके अंदर तीन यहाँ पे होल्डर बने होते हैं, जिसके अंदर तीनों वायर गुजरती हैं। यहाँ पे लेकिन 2 हैं, तो हम इसके अंदर से 2 वायरें गुजारेंगे और एक हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो 2 वायरें हम इसमें से लगा देते हैं इस तरह से, और एक वायर जो है इसके साथ वैसे ही इसको लगा देते हैं। और बस रिले का यही काम है, इसके अंदर से सिर्फ ये पावर वाली वायरें गुजरती हैं और ये इसके अंदर सेंसर लगा होता है, जो इसको ओवरलोड जब होती है मोटर तो इसको बंद करवा देती है सर्किट को। तो ये जो ब्लैक वायर हमने डायरेक्ट लगाई थी, ये हम सेंटर में लगा देते हैं। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये वाला कनेक्टर और ये वाला कनेक्टर आपस में कॉमन है। तो ये वाली वायर आप कहीं पे भी लगा सकती हैं, मतलब इस कनेक्टर के अंदर तीनों पॉइंट पे भी लगा सकते हैं और इसके अंदर भी लगा सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे इसको सेंटर में लगाता हूँ। तो ये जो वायर हमने डायरेक्ट एक लगाई थी, ये हम दरमियान में लगा देते हैं। और ये जो 2 हमारे फेस बचते हैं, ये हम एक इस साइड पे लगा देते हैं और एक इस साइड पे लगा देते हैं। ये वायर निकल चुकी है, ये भी इसको साथ लगा देते हैं इसके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सर्किट है ये मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।